ओम नमो सिद्धाय। सुचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे बाबा जी के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाएं, या किसी भी अपने आराध्य इष्ट के प्रति, पीर के प्रति, जोगी के प्रति, या जो भी हमारे आराध्य इष्ट हो उसके प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाएं। तो बिजनेसमैन सोचता है मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, नौकरी वाला सोचता है कि मेरी प्रमोशन कैसे हो, सैलरी कैसे बढ़े। हर बंदा कोई सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ जाऊं। ऐसे जो श्रद्धालु साधक साधना करते हैं, जहाँ जो बाबा जी के दर्शन दीदारों के लिए व्याकुल रहते हैं, अपने आराध्य इष्ट के, और जिन्हें प्रेम की उतनी ही प्रभ पाया वो जानते हैं इन बातों को। तो अब ये प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम के वश में भगवान कहते हैं। तो किस तरह से हम कोई ऐसी प्रवचन लेक्चर मिले जिससे हमारी श्रद्धा और बड़े अपने आराध्य इष्ट की तरफ, बाबा जी की तरफ। तो ये श्रद्धा कैसे बढ़ती है और श्रद्धा की उत्पत्ति कैसे होती है? क्योंकि श्रद्धा पहला स्टेप है। तुम कहीं भी वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों पुराणों को पढ़ोगे तो पहला स्टेप श्रद्धा, और श्रद्धा से फिर एक पूर्ण गुरु का संग होना चाहिए, वास्तविक गुरु का साधु संग, फिर उनकी बताई हुई साधना, फिर साधना से अनर्थ निवृत्तियां, जिससे साधना खराब होती है, जिससे अपने जो हम कमाई कर रहे हैं आध्यात्मिक दुनिया में, भगवत दुनिया में, वो सारी खराब हो, कम हो, उसका नाश हो। ये सारी अनर्थ निवृत्तियों को निकालना। अनर्थ निवृत्तियां निकालने के बाद निष्ठा, फिर वही श्रद्धा अपनी पक्की हो जाती है, अटूट हो जाती है। निष्ठा से फिर रुचि, इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे रज तम सत माया के प्रभाव से हमारा वही इंटरेस्ट होता है जैसे हमारे संस्कार है। पर यहाँ तक पहुंचा हुआ साधक, उसकी निष्ठा हरि गुरु के भगवान की बात पे, शास्त्रों की बात पे उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है। उसमें से आसक्ति, इस संसार की उसको आसक्ति हो जाती है, डी अटैच हो जाता है। आसक्ति से फिर भाव, भाव से प्रेम, और प्रेम से फिर उसको उसके पौणारी या लखदाता जी, जहाँ उसके आराध्य इष्ट सुप्रीम पावर मिलती है, दर्शन दीदार होता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये खड़ा है श्रद्धा पे। तो पीछे हमने लेक्चर एक रिकॉर्ड किया था, श्रद्धा से सत्संग और सत्संग से श्रद्धा का क्या कनेक्शन होता है, वो भी जिन श्रद्धालुओं ने सुना होगा। तो ये श्रद्धा से शुरू आकाम, श्रद्धा, सतगुरु, साधना, फिर अनर्थ निवृत्ति, इस तरह करते करते प्रेम तक पहुंच गया। प्रेम के वश में है भगवान। लेकिन पहला जो स्टेप है श्रद्धा, ये कहां से पैदा हो? उसमें हमने बताया था कि श्रद्धा से सत्संग, सत्संग से श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा पैदा होती है किस तरह से? किन्नी श्रद्धा का पहले अर्थ समझना पड़ेगा। श्रद्धा का मतलब होता है हरि गुरु भगवान वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों की बात पे, संतों की बात पे अटूट विश्वास। और दूसरा जो श्रद्धा का एक और मीनिंग सिंपल समझने के लिए तुम कह सकते हो भूख। क्योंकि जिसको भूख नहीं होगी उसको चाहे तुम मटर पनीर दो, चाहे कुछ दो, वो कह देगा भाई अपना तो पेट भरा हुआ। और जिसको भूख होगी उसको कदर होगी, तो उसको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। इसी तरह से ये बात गाड़ी सारी श्रद्धा पे खड़ी है। और ये श्रद्धा कैसे हो?
अब श्रद्धा को और पीछे ले जाना पड़ेगा। श्रद्धा कहाँ से बनती है, ये प्रश्न आ जाए, ये इस प्रवचन का मोटिव। क्योंकि अगर एक बार गाड़ी चल गई, बीज डाल दिए धरती को, शुरू में पौधा बनते तक तुमने उसका ध्यान रखा, उसको कोई खा ना जाए, फेंसिंग कर दी, उसको पानी डाला, उसको धूप मिले, ये सब किया। पर जब वो पेड़ बन गया तो अब उसमें इतनी ताकत आ गई है, वो हर तूफान से, आंधी से अपनी रक्षा कर सकता है। और फिर वही पौधा अपने आप जमीन से पानी खींचना शुरू हो जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। वही पौधा एक दिन पेड़ बनता है, उसमें फिर वो लोगों को भी सुख देता है, उसके नीचे बैठते हैं, फल खाते हैं लोग, लकड़ी का। पर उस पौधे को शुरू में कितना संभाला गया, उस पर ध्यान रखा गया, उसको वो सारी चीजें। ऐसे ये श्रद्धा अब कहाँ से है, बीज से काम पेड़ तक, पौधे तक पहुंचेगा, जिससे भी आगे गाड़ी चलती रहे। तो ये भूख कहाँ से लगी और किस तरह से लगती है, क्योंकि सारा जो बेस है वो यहीं से शुरू होगा साधक का। और उसका प्रश्न भी है कि मेरी श्रद्धा कैसे बढ़ सकती है। तो एक तो ये श्रद्धा वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं बढ़ती है, जहां तो संसार में कोई हमें बहुत बड़ा दुख मिले, जवान लड़का बैठ गया, बिजनेस ठप हो गया, कैंसर की बीमारी होगी, तो अब मृत्यु का डर हो रहा है, मर जाएंगे, कुछ कर लें। जहाँ सारे सपने टूट गए, लड़का ये करेगा, बड़ा होके हमें संभालेगा, वो करेगा, ये सब भी जाते रहे सपने उसके। जहाँ ये मेरे जीवन साथी हैं, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, उनका भी संयोग वियोग हो गया। तो जहाँ तो माया नौकरानी है भगवान की, जैसे संत, तो जहाँ तो वो दुख देगी बहुत बड़े 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 बड़े, तब इधर को बंदा चलेगा कि यार कुछ नहीं है संसार में, सब झूठे सपने हैं, दिल टूटता है, बाद में दुख मिलता है, कोई फायदा नहीं, सब झूठ है, सब तुम मर रहे हैं, सब भ्रम है। तो इस तरह से बड़ा कोई झटका लगने के कारण, जो उसके सारे सपने चकनाचूर होने के कारण, जब संसार में मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है, अपनी बार में इसमें ऐसा धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारे सपने क्योंकि रजतम सत माया, तुम्हारे प्रारब्ध भी बदलेगा, उसका नेचर भी बदलेगा। तो इसलिए तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जिससे मर्जी तुमने लगाई हैं, वो अगर पूरी करते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर संसार का असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तो ये तो होगी माया का दंड मिलता है, तो श्रद्धा जब इस तरफ को बंदे चलते हैं। दूसरा, कैसा भी वो बंदा है, अगर चाहे वो बेमनी से ही सत्संग में जाता रहे, चौकियों में जाता रहे, पर वहां प्रवचन देने वाले जो गुरु हैं वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, पूर्ण है, काबिले मुर्शद है, तो उनका प्रवचन धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस वक्त रजतम सत तुम्हारे अंदर त्रिगुणात्मक माया के कारण तुम्हारी इंटरेस्ट, रुचि चेंज होती रहती है। तो अगर वो बेमनी से भी उस चौकी में जाता रहे, जहाँ कोई संसारिक इच्छा भी लेके जाता रहे, उसमें बैठा रहे, तो अगर वो गुरु वहां के पूर्ण कामिले मुर्शद है, उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का ज्ञान रखते हैं और हमें भी कराते हैं, और भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनमें दिव्य प्रेम है, शिव शक्ति है, सच्चिदानंद का रूहानी खजाना है उनके पास, तो धीरे धीरे करके कोई भी नास्तिक या कोई भी मूढ़ बंदा भी उनके प्रवचनों पे जब सुनेगा, मैं कौन और मेरा कौन, जा हम कौन, हमारा कौन, तो ये आत्मा अंदर से जब सात्विक उसकी प्रारब्ध आएगी, या अच्छे पुण्य संस्कार उदय होंगे, तो वो प्रवचन जो पहले बेमनी से वो सुन रहा था, जैसे बच्चा स्कूल गया बेमनी से, और जब पढ़ाई की वैल्यू उसको पता चली तो सीरियस हो गया, पढ़ने लगा, रातें जाग जाग के मेहनत करने लगा, डॉक्टर बन गया। वही बच्चा जो पहले नर्सरी में गया था, कितना लापरवाह था, सोचता कहाँ आ गया वो, मेरे घर वाले तो मेरे दुश्मन है, स्कूल में मुझे छोड़ गए हैं,
वो बेमनी से जाने वाला जब उसने वैल्यू को समझ लिया धीरे धीरे, फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, वैसे पढ़ना है संसार में, नहीं तो अनपढ़ रह जाएंगे। अब वो भाग रहा है अपने लेक्चर के लिए कि मम्मी मेरा नाश्ता जल्दी बनाया करो, ब्रेकफास्ट। वहां निकल जाता तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं खाऊंगा, जब मैं वहीं से कैंटीन से कुछ खा लूंगा। वही बच्चा जो बेमनी से पहले जाना शुरू हुआ था, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू जानने के बाद वो सीरियस हो गया बहुत अपनी पढ़ाई को लेके। इसी तरह से अगर गुरु पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जैसे रस्सी तुम एक पत्थर पे भी अगर रगड़ते रहो तो धीरे 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 उस पे भी निशान आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बेमनी से भी पर उसके पुण्य इतने सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कम से कम कीर्तन में तो जा रहा है, चौकी में तो जा रहा है, सत्संग भजन में तो जा रहा है। तो धीरे धीरे उस पे भी ये श्रद्धा प्रकट होने लग जाएगी। एक तो माया के दुख से हुई, दूसरा संतों फकीरों महात्माओं के प्रवचनों से हुई। चाहे वो पहले नास्तिक था, चाहे मूढ़ था, पर फिर भी जैसे उस छोटे बच्चे की तरह समझाया गया, जब पत्थर पे रस्सी रगड़ने से, क्योंकि उसका अंतःकरण, सुप्त संस्कार अंतःकरण, और उसके पीछे रज मतलब अभी कोई संसार की कामनाओं को लेके वो आ रहा है, तम और सत, ये त्रिगुणात्मक माया में से अंदर 24 घंटे घूमती रहती है। ये अपना प्रारब्ध बदलता जाता है, अपने संकल्प विचार और अपने अंदर ये त्रिगुणात्मिक माया का पैरा भी बदलता रहता है। तो जब उसका सात्विक माया होगा, अच्छे पुण्य उदय होंगे, तो तब वो उसको हम कौन, हमारा कौन, सुख दुख 84 लाख योनियां, मानव चोला, हीरा जन्म कैसे है, मेरी मंजिल क्या है, मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ वो सिर्फ आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए ही कर रहा हूँ। जब वो ऐसा सुनना होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें श्रद्धा पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अब ये तो होगी दो चीजें, पर ये श्रद्धा डिपेंड करती है, जो साधक हैं बड़े गहरे हैं और साधना को बढ़ाना चाहते हैं, वो इससे भी गहरा समझना चाहेंगे, क्योंकि ये दो बातें हमने उसमें भी ऊपर ऊपर से बताई थी और समझाई थी कि सत्संग से श्रद्धा। ये श्रद्धा डिपेंड करती है कितना % उसका संसार से विराग है। विराग मतलब संसार से ना अनुकूल भाव से अटैच हो, ना प्रतिकूल भाव से वो अटैच हो। अनुकूल भाव से जिससे अटैच होगा, जिससे भी व्यक्ति वस्तु से, तो वो उसी का चिंतन करता रहेगा बार 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 बार। या फिर प्रतिकूल भाव से अटैच होगा, दुश्मनी से, अगर कोई तुम्हें चाहने वाला दिख जाए उसका भी तुम सारा दिन चिंतन करते हो, अगर तुम्हें कोई दुश्मन सुबह दिख जाए उसका भी तुम बार बार चिंतन करते हो सारा दिन। तो अगर संसार में अनुकूल भाव से अटैचमेंट है या दुश्मनी प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट है, तो मन अंतःकरण में वही संसारी व्यक्ति वस्तु जो रज तम सत गुण से भरे हुए हैं, वही अंतःकरण का हिस्सा रहेंगे। तो अब उनके प्रति हमें राग है, उनके प्रति हमें द्वेष है। वो श्रद्धा से पहले ये राग और द्वेष और संसार से हमें मन को विरागी होना चाहिए। तो संसार से मन विरागी, अब तो गुरु पीर साधु संत फकीर तो कह ही रहे हैं कि सब लोग स्वार्थी हैं, कोई अपना नहीं, कल्ले आए हो कल्ले जाओगे, कुछ साथ नहीं जाएगा, नंगा शरीर भी नहीं साथ तुम्हारे जाएगा। तो ये तो हम सुन ही रहे हैं वेद शास्त्र ग्रंथ संतों की वाणी, तब भी संसार में मन, संसार से ये मन विरागी त्यागी नहीं हो रहा। तो क्या करना, खुद का वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों को वो तो प्रवचन जो दे ही रहे हैं, और उन्होंने तो साबित किया ये नानक दुखिया सब संसार, पर खुद का एक्सपीरियंस, हम जिस चीज का भी चिंतन करते हैं
संसार में किस व्यक्ति वस्तु का, उन्हीं से हमें राग हो जाता अभ्यास के बाद। जहाँ अपने दुश्मन का चिंतन कर करके वही दुश्मनी 24 घंटे, जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूंगा, उसको बर्बाद नहीं कर दूंगा, उससे बदला नहीं ले लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इसी चिंतन से दुश्मनी बढ़ी, इसी चिंतन से प्रेम बढ़ा। तो यही वाला चिंतन जो है, ये तुमने खुद की अपनी लाइफ के ऊपर, जो तुम्हारा जीवन है, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कि हमने संसारियों को अपना माना, संसार को अपना माना, पर ये मेरे अपने कब हैं, इसका एक्सपीरियंस निकालना है। जब मैं इनके हिसाब से चलूं, इनकी सारी खुशी पूरी करूं, इनका हर एक हुक्म मानूं, तो ये मेरे अपने हैं। अगर मैं इनकी कोई भी बात और इनका कोई भी स्वार्थ पूरा ना करूं, तो भाई ये मुझसे उदासीन हो जाते हैं, चाहे कोई भी है संसार का, मेरे से उदासीन हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, सही मुंह से बुलाएंगे नहीं। और अगर मैं स्टैंड ले लूं किसी बात पे कि मैंने भक्ति करनी है, सेवा सिमरन करना है, जब मैंने ऐसे ही करना है, तो वही सब कुछ जो अपने हैं, जिनकी मैं जब तक शरणागति कर रहा हूं, जब तक स्वार्थ पूरा कर रहा हूं, जब तक उनके हिसाब से चल रहा हूं, तब तक तो ठीक है, सब कुछ उनका स्वार्थ हम पूरा करते जा रहे हैं, और वो रिश्ता ठीक ठीक चलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। वो हमारा स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, हम उनका कर रहे हैं। तो अगर स्वार्थ में जितनी भी परसेंट की गड़बड़ी हुई, उतना परसेंट रिश्ता भी उदासीन में जाएगा। अगर स्वार्थ भंग कर दिया किसी का, तो वो चाहे कोई भी है, वहां दुश्मनी हो जाएगी, तुमसे उल्ट हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता कोई और, उनका रास्ता कोई और हो जाएगा। तो यही तो गुरु पीर साधु संत फकीर धर्मशास्त्र ग्रंथ पंथ कह रहे हैं। लेकिन उनको छोड़ो, तुम श्रद्धा की बात, श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, तो तुम खुद का प्रैक्टिकल ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस निकाल के अभी तक जितना भी तुम्हारा जीवन हुआ, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, जहां भी तुम बैठे हो, बोलो छोड़ो ग्रंथों पंथों, गीता रामायण वेदों की बातें, संतों की बातें, क्योंकि अपनी बुद्धि उससे मैच नहीं करती। हमारी बुद्धि में पाप पड़े हैं, और हमें अहंकार है कि हम संसार से ऐसा कुछ प्राप्त करके रहेंगे जिससे हम सुखी हो जाएं। नानक जी, कबीर जी, फरीद जी कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ दुहाई दे रहे हैं कि ये माया से बना है, यहाँ का सुख टेम्परेरी है, थोड़ी देर का, फिर मट जाता है, फिर उल्ट हो जाता है, फिर दुख मिलता है। उन्हीं सब चीजों से बड़ा भूखा था, रोटी खाई, एक खाई, दो, बस सब पड़ी है रोटी, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। उसके बाद चाहे कितनी बढ़िया सब्जी पराठा कोई बनाओ, मिठाई खाई, एक खाया, दो, बस खत्म। प्यास लगी, बड़ी कोल्ड ड्रिंक पिया, बस खत्म। ऐसे ही हर सुख पहले कम होता है संसार का, फिर जीरो होता है, फिर उलट होता है। तो ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, संत कहते हैं छोड़ो वेद शास्त्र ग्रंथ, तुम अपनी लाइफ का निकाल लो। जब निकालोगे देखोगे कि ये तो सारा स्वयं का अर्थ स्वार्थ है, जिसको मैं प्रेम मान के बैठा हूँ। और जब मैं स्वार्थ पूरा नहीं करता हूँ, तो वो सारे लोग, बच्चों का नहीं करता हूँ, वो बोलते हैं ले मोटरसाइकिल नहीं लेके दिया, ये नहीं दिया, मम्मी पैसे नहीं देते, ये पेंशन नहीं देते, बस बात खत्म। तो अगर तुमने उनके बोले कि अब हम अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, बड़े अनंत जीवन 84 लाख जोनियों में घूम लिया, भजन कीर्तन करके अपनी जिंदगी में अपना जीवन बनाएंगे, आगे का सफल करेंगे, बहुत कर लिया, जिम्मेवारी ले ली, कर करके देखा सब कुछ, कोई रिजल्ट आया नहीं उसमें, तब भी कोई कदर तो ही नहीं, ना परिवार वालों को, ना घर वालों को, ना बाहर वालों को। तो फिर उदासीन के बाद उल्ट हो जाएंगे, हमसे केस चल जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन हुई पड़ी है दुनिया। तो इससे तुम्हारी लाइफ के इस प्रैक्टिकल, जैसे तुम चिंतन कर रहे थे संसार का कि ये अपना है, यही परम सुख है, यही परम आनंद है, बस यही हमारी मंजिल हो सकती है,
तो उसका चिंतन करने से अनुकूल भाव से राग और प्रतिकूल भाव से दुश्मनी का, अपने दुश्मन का, तो दोनों राग है। वो प्रतिकूल भाव से चिंतन है, ये अनुकूल भाव से चिंतन है। तो यही वाला चिंतन कर करके तुमने उसको पक्का कर लिया, राग द्वेष को। तो यही वाला चिंतन संत कहते हैं यहाँ पे करो, अपने ह्यूमन लाइफ की एक्सपीरियंस में, खुद जो प्रैक्टिकली तुम्हारे साथ हुआ संसार में, जहाँ हो रहा है, एक बार अकेले बैठ के सोचो कि ठीक है, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ संत कहते हैं दुनिया झूठी है, स्वार्थी है, पर मैं खुद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस निकालता हूँ अकेले बैठ के। क्या ये जो बात है, जितना जितना स्वार्थ जुड़ा है, पड़ोसी का, उसके बाद नौकर का, उसके बाद दोस्त का, उसके बाद माँ बाप से, उसके बाद पति पत्नी का, उसके बाद उससे भी प्यारा अपना शरीर, फिर अपनी मन बुद्धि, फिर अपनी आत्मा। तो जहाँ जहाँ अगर मैं स्वार्थी हूँ और उतना उतना टेम्परेचर मेरा बढ़ा हुआ है, जितना जितना मेरा स्वार्थ जिससे सिद्ध हो रहा है, जब मैं सिद्ध कर रहा हूँ, तो भंग होने से उदासीन होता है, उल्ट होने से दुश्मनी होती है। स्वयं का अर्थ पूरा करन चलम, स्वार्थ मतलब स्वयं, और अर्थ मतलब अपना मतलब पूरा करना, नौकर से, दोस्त से, फिर माँ बाप से, पति प्रीतम जो बने हैं संसार में, ये सब चीजों से। एक बंदा आया बाहर से, गेट पे आते ही मर गया, सबसे कम पड़ोसी रोएगा, ठीक है टीवी देखो अंदर बैठ के। उससे ज्यादा नौकर, आए मैं इधर जाता था सफाई करने, जहाँ ये उनके घर में 1000 रुपया मिलता था, बाबूजी नहीं रहे। उसके बाद दोस्त, उसके बाद माँ बाप, उसके बाद उसका पत्नी, उसके बाद ये टेम्परेचर है जो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, कौन किसको रो रहा है, उस बंदे से जिसका जितना स्वार्थ पूरा होता था उसको लोग रोते हैं। अब जिसका स्वार्थ ज्यादा है वो ज्यादा रो रहा है, जिसका कम है वो कम रो रहा है। और बाकी दुनिया में कोई फर्क ही नहीं है, मर रहा है बाढ़ में जाए, मरता मरे, हमारा क्या लगता है। ये 15-20 जो 25 बंदों को छोड़ के पिछली गली में जो कोई रहता है, उसे उसको कोई मतलब नहीं। तुम्हारे घर कोई पैदा आ रहा है, तुम्हारे घर कोई मर रहा है, तो अपना अपना स्वार्थ जो जिससे जितना जुड़ा है, वो टूटने के कारण कोई 2 दिन में, कोई 3 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में तुम्हें भूल जाएगा, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा इस संसार में। तो अपना स्वार्थ के लिए सारे रोते हैं, ना कि कोई किसी को रोता है। तो ये सब बातें जो एकांत में बैठ के कल्ले में अपनी ह्यूमन लाइफ का ये एक्सपीरियंस निकालेगा, तो अब कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना को हो संग दोस्ती, ना को हो संग वैर। तो इसका बार बार चिंतन करने से वो संसार से ना ही अनुकूल भाव से उसको राग रहेगा, ना ही प्रतिकूल भाव से, दुश्मनी भाव से ही उसका चिंतन करेगा। तो अब मन खाली हो जाएगा, क्योंकि भगवान कहाँ से आए मन में, पौणाहारी कहाँ से आए, लखदाता कहाँ से आए, नानक कबीर का मन तो भरा पड़ा है राग से, द्वेष से। तो खाली नहीं है तो भगवान वहां कहाँ से आएगा। ये सारा जो प्रोसीजर बताया गया तुम्हें, श्रद्धा, साधु संग, साधना, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम के वश में भगवान, ये प्रेम प्रगट हुआ। तो ये कैसे, पहले ही खाली ही नहीं विचारेगा मन शुरू से, तो जगह ही नहीं है। तो इसलिए भगवान शुद्ध है, पवित्र है। वो कहता है शुद्ध शुद्ध नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनको रख भाई, फिर मैं तेरे मन में रहूंगा। मोर पे बैठे हैं पौणाहारी, मोर क्या है, पवित्रता की, शुद्धता की निशानी है। तो इस तरह से ये श्रद्धा संसार का जितना ज्यादा चिंतन, अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वो निकालेगा और उसका बार बार चिंतन करेगा,
तो उससे उसको अपने आप समझ में आएगा, पता चल जाएगा कि संसार ये माया के विकारों से, तामसिक गुणों से, क्यों संतों ने लिखा है कि नानक दुखी है सब संसार, या हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए चला हुआ है। तो फिर वो अलर्ट हो जाएगा, घर परिवार गृहस्थ में अपने धर्म कर्तव्य जिम्मेवारियों को निभाता हुआ भी, और सबसे पति पत्नी से भी प्यारा उसको अपना अपना शरीर होता है, अपनी अपनी मन बुद्धि, अपनी अपनी आत्मा, उसको पता आत्मा का मैंने कल्याण करना है, उसी के लिए यही शरीर मिला है। और अगर परिवार में ही मैं हूँ या किसी धाम डेरा क्या भी हूँ बैठा हुआ, अगर मैं वहां भी बैठ के इसी संसार का चिंतन करूं कि हाँ यार मैं जब घर में था तो क्या था, यही सब कुछ तो था जो समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपने स्वार्थ के रिश्ते थे सारे, जिसका जितना स्वार्थ था उतना उसका वॉल्यूम पूरा आ रहा था उसके हिसाब से। जब वो नहीं पूरा आने लगा तो फिर उदासीनता हो गई। तो जब उल्टा हमने स्टैंड ले लिया किसी बात के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, तो आज हमसे मुंह मोड़ लिया, तो हमारे एंटी हो गए हैं वही सारे जो बड़ा प्रेम का दावा करते थे अपनों का। तो ऐसे बार बार चिंतन करने से अब मन खाली हो जाएगा उसका, और खाली मन में अब श्रद्धा भूख पैदा होगी। तो पहला स्टेप जो था श्रद्धा, एक तो संसार से सजा मिली जब माया ने दी, मर गया कोई, लुट गया कोई, कैंसर हो गया, कुछ हो गया, इस वजह से चला। दूसरा पूर्ण सतगुरु के प्रवचनों से चला। तीसरा अगर वो अपना बार बार चिंतन करे इन बातों का, छोड़े वेदों संतों ग्रंथों पंथों की बातों को, संतों की अपनी ह्यूमन लाइफ में इस बात का बार बार चिंतन करे, तो उससे उसका मन आसक्त हो जाएगा संसार से, ना अनुकूल भाव से ना प्रति। अब मन खाली हो गया। अब खाली मन में जब वो ज्ञान सुनेगा, तत्व ज्ञान सुनेगा, तो उसको भूख पैदा होगी अपने कल्याण के लिए, अपने इस मानुष जीवन को, इस हीरा जन्म को सफल करने के लिए, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए, क्योंकि अब उसका मन खाली है। पहले तो राग द्वेष से भरा हुआ था उसका मन, इसलिए जितने % अब विराग होगा उसको, उतने % श्रद्धा, उतने % साधना, इसका फल आगे गाड़ी अपने आप अपने आप अपने आप चलती जाएगी, क्योंकि इंजन के पीछे डब्बे होते हैं। तो इसी तरह से जितने % में संसार से उसको राग द्वेष मन विरागी हुआ, कैसे हुआ वो 3 बातें बता दी तुमने। तो श्रद्धा कैसे बढ़े, जितना ज्यादा ये चिंतन उसका बढ़ेगा, संसार से जितना राग द्वेष से वो रहित होगा, मन जितना विरागी होगा, त्यागी होगा, सन्यासी मन, कपड़े नहीं, उतनी ही ज्यादा भूख, उतनी ही ज्यादा श्रद्धा, उतनी ही ज्यादा उसकी साधना, उतनी ही फिर अनर्थ निवृत्तियों को कि मैं अपने हाथों से क्यों खराब करूं अपनी साधना को, अपनी भक्ति को। बाबा जी की चौकियों में जाता हूं तो इस तरह से चाहे कुछ भी उसको चाहिए संसारिक, भगवान परिपूर्ण है, वो कहता तूने मेरी भक्ति की है, इन चीजों को मेरे लिए छोड़ा है, मैं तेरी जिंदगी में इन चीजों की बाढ़ लगा दूंगा, तू एक बार भगवत प्राप्ति कर ले, क्योंकि अब माया से अतीत हो गया। घर परिवार संसार पैसा दौलत ये सब कुछ अब तेरे पे इफेक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि तू तेरा मन विरागी त्यागी सन्यासी हो गया। इसलिए चाहे तो राजा जनक की तरह, दशरथ की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह उसके बाद संसार में रह राज कर कुछ कर, पर तेरे को माया छू भी नहीं सकती है, क्योंकि तेरी आत्मा का कल्याण हो चुका है। तू शिव शक्ति से युक्त हो सकता है, ऐसे दिव्य रूहानी खजाने से भर चुका है, दिव्य प्रेम से, बेअंत अनंत मात्रा का जो प्रेम है
आनंद है, सुख शांति वो तेरे अंदर आ चुका है। अब तो संसार में रहता हुआ भी, घर परिवार में रहता हुआ भी इन सब चीजों में आसक्त नहीं हो सकता। सिर्फ कर्म योगी की तरह अपना कर्म करेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म हमारे लेके एक जन्म तुझे मेरे लेखे लगाना होगा। फिर बाकी तेरी मर्जी है, भक्ति करके इस तरह से तू कुछ मांग ले। राक्षस जो मांगते हैं भक्ति करके उनको भी मिलता है, जो स्वर्ग नरक जाने को मांगते हैं उनको भी मिलता है, जो कहते हैं बेटा हो जाए उनको भी मिलता है, बिजनेस में चल जाए उनको भी मिलता है। इसलिए अपने संस्कार पुण्य उदक ये प्रवचन उन संसारियों के लिए हैं जिनका कोई संसारिक कामनाएं लेके पौना हरि लखदाता को मानते हैं, और उन साधकों के लिए भी है जो अपना जीवन सफल करने की तरफ, अपने आत्मा का कल्याण, परम आनंद, परम शांति, परम सुकून को पाने के लिए बाबा जी से जुड़े हैं, जो उनको मानते हैं। क्योंकि सारी कामना पूरी होने के बाद भी जो सुख शांति प्रेम आनंद है वो तो संसार में मिला नहीं, और जो कामना नहीं पूरी होगी तो डामाडोल हो जाएगा विश्वास, फिर भटकेंगे, इधर कुछ नहीं है। वैष्णो देवी चलो, वैष्णो देवी कुछ नहीं है। तिरुपति बालाजी चलो, बालाजी में कुछ नहीं है। शिरडी के साईं मंदिर चलो, वहाँ कुछ नहीं है। चर्च में चलो, चर्च में कुछ नहीं है। अब ये कर लो। तो ऐसे ही ये जीव सारी जिंदगी भटकता रहेगा, सही ज्ञान और सही गुरु ना मिलने के कारण। तो ये था श्रद्धा कैसे बढ़ती है। तो अगर गुरुओं पीरों संतों फकीरों की ऐसे पूर्ण गुरु का सत्संग सुनो, तब जा फिर संसार में जब ये माया क्यों दुख देती है, क्योंकि हम उससे आनंद मांगते हैं कि भाई लड़का दे आनंद दे, और ये दे तो आनंद, ओ भले ले जा लड़का, ले जा कोठी, ले जा कार, ले जा जो चाहिए। महाराज मैं आनंद लेने आया हूँ, मैडम दफा हो जाओ इधर से। आनंद चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा जवान बेटा मैं मार देती हूँ, तुम्हारी पत्नी को मार देती हूँ, ताकि तुम उधर जाओ जहाँ आनंद है। वाहिगुरु वाहिगुरु करो, राम राम अल्लाह अल्लाह करो, खुदा खुदा करो, ये हुआ करो, हालेलुया करो, आगे तुम्हें पता चले कि आनंद सिंधु रस सिंधु तो भगवान है। इधर क्या है, चप्पल की दुकान पे तुम रसगुल्ले लेने आ गए। संसार नानक दुखी है, सब संसार है ना, संसार से दुखी हो गया, फिर यहाँ आके फिर संसार मांगो। क्यों आए हो मंदिर में? वही संसार में बड़ा दुख मिला, बच्चा नहीं मिला, पत्नी नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, दौलत मान प्रतिष्ठा, अच्छा दुख से आए। और यहाँ फिर संसार, फिर दुख से आए, दुख मांगा, फिर दुखी होके चले, फिर आओगे उसके बाद। तो माया कहती है मैं तेरे पे कृपा कर, तू आनंद मांगता है मेरा बच्चा, मंदिर में आके, सत्संग में आके, चर्च में जाके आनंद मांगना है। मैं ईमानदारी से तुझे बताऊंगी आनंद क्या है, तेरा हेल्प करूंगी, क्योंकि तू गुरुओं की बात नहीं मानता। गीता रामायण बाइबल वेद शास्त्र गुरु ग्रंथ इनकी बात नहीं मानता कोई नहीं। मेरी भी ड्यूटी लगी है, अगर उन नौकरों की बात उन्हें नहीं माननी तो फिर मैं तुझे बताऊंगी अब आनंद क्या है। तो आनंद चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, तो वो बड़ी हितैषणी है माया, ना दुख दारू। नानक कहते हैं दुख तो दवाई है भाई, दुख के कारण ही तो गए मंदिर में मस्जिद में। इसलिए माया कहती है कि कोई नहीं, मैं करती हूँ तुम्हारा फिर अब इंतजाम। तुम देखो सपने, जवान लड़का चला गया, बाप बैठा हो, धृतराष्ट्र बैठा, सो के सो चले गए, लड़की उसकी अंधा है, संस्कार भी नहीं कर सका। इसलिए फिर संसार में भगवान कहता है भाई तू मेरी संतान है, सुख शांति प्रेम आनंद चाहता है, तो मैं अपनी दूसरी नौकरानी को कह दूंगा, तू संतों की बात तो मानता नहीं। तो इस तरह से फिर जहाँ तो श्रद्धा पैदा आएगी, जब पूर्ण सतगुरु का प्रवचन सुन के, जहाँ संसार में जो हमारे साथ हो रहा है, इस तरह से सारे लोग हमसे अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और उसको प्रेम का दावा देते हैं। प्रेमी दो ही होते हैं, एक भगवान और एक गुरु, जिसको पता है हमें 84 लाख से निकालना है, नहीं तो कितना दंड मिलेगा, कितना कष्ट मिलेगा। किसी की भी मोहब्बत या स्वार्थ हमें यमदूतों से नहीं बचा सकता। मेरा पापा कर्नल है, वो भी कुत्ता बिल्ला बंदर बनेगा आगे जाके अपने कर्मों के हिसाब से।
वहां सिर्फ संतों की चलती है, ऊपर वाले दिनों के गुरुओं की चलती है। ये सब कुछ शरीर यहाँ नश्वर है, इसके साथ सारी चीजें यहीं पे तुम्हारा डेजिग्नेशन सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। तो इसलिए ये था कि श्रद्धा अपने चिंतन से बार बार जितनी मात्रा में संसार से मन आसक्त हुआ, विरागी हुआ, उतनी मात्रा में ज्ञान, उतनी मात्रा में आगे आगे वो सारा कुछ साधना समर्पण चलता जाएगा और एंड में हमें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अगर वेदों शास्त्र और ग्रंथों की बात नहीं भी मानते तो खुद भी अपने लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, और आज से ही तुम इसको एक्सपीरियंस करके परख के देख सकते हो सारे संसारियों को, फिर पता लग जाएगा हम कौन और हमारा कौन। तो फिर तुम्हारी ये श्रद्धा कैसे बढ़े, अपने आप जब मन खाली होगा उसमें ज्ञान आएगा। खाली मन में, मन खाली है उसको समझ होगी किस तरफ को चलना है। वो मन तो बड़ा है संचित कर्मों से, अनंत जन्म से, उसके पापों से कैसे चलेगा इधर को। तो इस तरह से खाली चीज, जब एक बंदा इधर पड़ा है उसको कुछ नहीं पता, उसको जो समझाओ उधर को चल पड़ता है। लेकिन हमेशा दो रास्ते होने के कारण ये संसार बाहर है, इसका आनंद बाहर है। रोटी खाए भगवान प्रोक्ष है, कहीं नजर नहीं आता, अगम अगोचर अलग है। इसलिए संतों के पास जाना पड़ता है ज्ञान पाने के लिए। इन सब बातों का तत्व ज्ञान, हम कौन हमारा कौन, ये समझने के लिए। और उसके बाद फिर वो खाली मन, उसमें भूख पैदा हो जाएगी, ऐसी भूख जो फिर जिसकी साधना भागती जाएगी भगवत प्राप्ति की तरफ, और अपने मानव चोले के लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेगा। अगर उसने नहीं भी कोई प्राप्त करना, वैसे भी श्रद्धा बढ़ानी है, तो इसी तरीके से बढ़ के चाहे उसको जो मांगना है, उसकी समझ जो कहती है जैसे भी, वो सब उसको भक्ति करने से इसी तरीके से मिलेगा। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगियों की, सच।